नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द खंडूरा क्लासेस में। आज है 11 जून की करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, कौन सा संगठन ग्रीष्मकालीन कला कार्यक्रम ऑनलाइन नैमिषा 2020 का आयोजन करेगा? तो आपके सामने चार उत्तर हैं। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, छत्रपति साहूजी महाराज वास्तु संग्रहालय, जहांगीर आर्ट गैलरी और मणिवन। तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, जो कि ग्रीष्मकालीन कला कार्यक्रम ऑनलाइन नेमसा 2020 का आयोजन करेगा। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय 8 जून से 3 जुलाई तक दिल्ली में ऑनलाइन नेमसा 2020 का आयोजन करेगा। इस महामारी की स्थिति में लॉकडाउन के दौरान संग्रहालय और सांस्कृतिक संस्थान हमेशा की तरह आगंतुकों और दर्शकों को सेवा प्रदान करेगी। इसी के साथ छत्रपति साहूजी महाराज वास्तु संग्रहालय, जहांगीर आर्ट गैलरी और मणि भवन, ये सारे के सारे मुंबई में स्थित हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चीन पर अंतर संसदीय गठबंधन का सदस्य नहीं है? तो आपके सामने चार उत्तर हैं। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस चीन पर अंतर संसदीय गठबंधन का सदस्य नहीं है। और इसी के साथ 8 देश जो हैं चीन पर अंतर संसदीय गठबंधन के हिस्सा हैं, वो हैं पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा कनाडा, तीसरा यूरोप, चौथा जापान, पाँचवा संयुक्त राज्य अमेरिका, छठा यूनाइटेड किंगडम, सातवां नॉर्वे और आठवां स्वीडन। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जारी पर्यावरण सूचकांक 2020 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो आपके सामने चार उत्तर हैं। स्विट्जरलैंड, जापान, भारत और डेनमार्क। तो इसका उत्तर हो जाएगा डेनमार्क। डेनमार्क जो कि येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जारी पर्यावरण सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर है। इसी के साथ दूसरे स्थान पर है लग्जमबर्ग, तीसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड और भारत 180 देशों में अभी 168वें स्थान पर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक किसे बनाया गया है? तो आपके सामने चार उत्तर हैं। अनिल बल्लारी, रोहित कुमार, संजू मेहता और अर्जुन सिंह। तो आपका उत्तर हो जाएगा अनिल बल्लारी। अनिल बल्लारी को गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक के रूप में बनाया गया है। बल्लारी को हाईटेक उद्योग में सेल्स और मार्केटिंग का 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है। इसी के अलावा वह बैंकिंग, दूरसंचार, सार्वजनिक क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र के ग्राहकों के लिए भारत में कई प्रौद्योगिकी बदलाव का नेतृत्व कर चुके हैं। इससे पहले नेट ऐप में भारत और सार्क ऑपरेशन के अध्यक्ष भी थे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का नया न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके सामने चार उत्तर हैं। सुरेश चंद्र, वकील जावेद इकबाल, सुनील अरोड़ा और इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा वकील जावेद इकबाल को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का नया न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वकील जावेद इकबाल इससे पहले 2019 में लगभग 11 महीनों तक जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। जम्मू कश्मीर को कुछ दिनों पहले 31 अक्टूबर 2019 को 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। धारा 370 को हटाकर तो वो 2 नए केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च करेगा? तो आपके सामने चार उत्तर हैं। जापान, चीन, भारत और संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमीरात अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च करेगा। संयुक्त राज्य अमीरात यानी यूएई 15 जुलाई को पहली बार मंगल मिशन लॉन्च करेगा। ऐसा करने वाला संयुक्त राज्य अमीरात अरब देशों में पहला देश होगा। इसी
के साथ संयुक्त राज्य अमीरात 2014 से इसकी तैयारी कर रहा था और जुलाई में वह अपना मंगल मिशन लॉन्च करेगा और जुलाई में चीन और अमेरिका भी अपना मंगल मिशन लॉन्च करेंगे। संयुक्त राज्य अमीरात की राजधानी अबू धाबी है और वहाँ के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नायान हैं और यूएई के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 7वां प्रश्न है, किस राज्य में गैस रिसाव के कारण भयंकर आग लगी है? तो आपके सामने 4 उत्तर हैं, असम, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो इसका उत्तर हो जाएगा असम। असम के तेल के कुओं में भयंकर आग लग गई है। असम राज्य में तेल के कुओं में गैस रिसाव के कारण भयंकर आग लगी है। वहाँ पर कर्मचारियों के द्वारा साफ सफाई का काम लगा था, उसी के साथ वहाँ पर भयंकर आग लग गई जिस पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस संबंध में केंद्र से मदद मांगी है। असम की राजधानी दिसपुर है और वहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 8वां प्रश्न है, नाबार्ड ने असम ग्रामीण विकास बैंक को कितने करोड़ रुपए की विशेष सुविधा देने की घोषणा की है? तो आपके सामने 4 उत्तर दिए हैं, 300 करोड़ रुपए, 250 करोड़ रुपए, 270 करोड़ रुपए और 500 करोड़ रुपए। तो आपका उत्तर हो जाएगा 270 करोड़ रुपए। नाबार्ड ने असम ग्रामीण बैंक को 270 करोड़ रुपए की विशेष सुविधा देने की घोषणा की है। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंदा राजुलू चिंटाला हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को कितने का ऋण प्रदान किया है? तो आपके सामने 4 उत्तर दिए हैं, 2000 करोड़ रुपए, 3000 करोड़ रुपए, 1950 करोड़ रुपए और 1200 करोड़ रुपए। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1950 करोड़ रुपए की विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को ऋण प्रदान किया है। विश्व बैंक ने 1950 करोड़ रुपए का ऋण पश्चिम बंगाल सरकार को दिया है। यह ऋण राशि राज्य में कोविड-19 स्थिति से निपटने और विकासात्मक कार्यों के लिए दी गई है। चलिए आगे आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, साथ ही साथ राज्यपाल वहाँ जगदीश धनखड़ हैं। विश्व बैंक के बारे में बताऊं तो विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1945 को हुई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, और इसके अध्यक्ष डेविड मलपास हैं। विश्व बैंक एक विशिष्ट संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रों का पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। विश्व बैंक 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय जल संसाधन मंत्री का निधन हो गया है? तो आपके सामने 4 उत्तर हैं, सुमित त्रिपाठी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जगमोहन दास और अर्जुन चरण सेठी। तो इसका उत्तर हो जाएगा अर्जुन चरण सेठी, जो कि पूर्व में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री भी रह चुके हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। वे उड़ीसा से 8 बार सांसद भी रह चुके हैं। वह सन 2000 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री थे। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, वहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल गणेशी लाल हैं। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। आपसे कल एक प्रश्न पूछा गया था जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना था। कल का प्रश्न था कि किस चक्रवाती तूफान ने महाराष्ट्र और गुजरात में तबाही मचाई है? तो उसका उत्तर था निसर्ग। आज आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। आज का प्रश्न है, कौन सा देश कोरोना महामारी से पूर्णतः मुक्त हो गया है? तो इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही साथ जो मित्र हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।